हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप बनाएंगे झटपट से। ये प्याज की रेसिपी सिर्फ 2 प्याज या 1 प्याज से भी आप बना सकते हैं और झटपट से इस रेसिपी को बनाकर आप जितने अचार और जितने चटखारेदार सालन या आप करी खा रहे होते हैं उससे कहीं गुना बेहतर ये बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने या तो घी या आपने बटर शामिल करना है। ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून भरकर घी का इस्तेमाल किया है। साथ में आपने ये राई दाना लेना है, तकरीबन आधा टीस्पून। राई दाना जो कि अचार में इस्तेमाल होता है, खटास पैदा करेगा, सो आपने आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करते ही साथ में आधा टीस्पून ही इसके अंदर भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। 2 अदद ये आपने गोल वाली जो मिर्चें होती हैं वो शामिल करके 1 से 2 मिनट जो है इसको कुक करेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना प्याज। अच्छा, एक बड़े साइज़ का मैंने तो प्याज लिया था, आप 2 प्याज से भी बना सकते हैं। अगर छोटे दरमियाने साइज़ के ले रहे हैं उसको आपने कुछ इस तरह से काटना है कि बड़े साइज़ के यानी थोड़ा मोटा मोटा आपने कट कर लेना है। जिस तरह का आपको साइज़ नज़र आ रहा है इतने साइज़ के आपने प्याज को कट कर लेना है। जिस तरह के आप जो है भिंडी में शामिल करते हैं या आप 2 प्याज़ा जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, सो इस तरह से आप प्याज को काट लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे। इसमें ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ना ही ज़्यादा कुक करना है, ओवर कुक। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। आप इसको एज अ साइड डिश ले सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आपने। तो इस प्याज की सब्ज़ी के साथ ही आपने जो है ऐड कर देना है हरी मिर्चों को। अगर तो बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चें यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, लेकिन मैंने जो है वो 6-7 मिर्चें जो थी उनको काट के इस तरह से दरमियान से काटना है और आपने शामिल कर देनी है। ये थोड़ी तीखी वाली थी इसलिए मैंने 6 से 7 इस्तेमाल की हैं। अगर थोड़ी मीठी सी हों यानी तीखी कम हो तो फिर आप जो है इसके अंदर 10 से 12 ऐड कर दीजिएगा। हरी मिर्चों को 1 से 2 मिनट इसको भी सौते करेंगे और साथ में फिर आपने नमक शामिल कर देना है। इसके अंदर नमक इस्तेमाल कीजिएगा हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायक़ा जितना आप सालन में पसंद करते हैं उतना ऐड करना है। फिर आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है और कुटी हुई लाल मिर्च भी आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, या जितनी खाने में आप मिर्च की मिकदार जो है वो कम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतनी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको 1 से 2 मिनट जो है बस कुक करें। आधा टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है काली मिर्च का पाउडर और उसके साथ आपने इसको कुक कर लेना है। तमाम मसालों के साथ प्याज बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसे कुक कर रही हूँ प्याज को, इसलिए इसका कलर बिल्कुल लाइट आपको गुलाबी पिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इसको गोल्डन नहीं करना है, इतना कुक करना है क्योंकि प्याज थोड़ा कच्चा सा थोड़ा सा इस तरह से सॉफ्ट सा होगा तो आपको खाने में मज़ा आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर या तो नींबू का रस 1 टेबलस्पून या सिरका इस्तेमाल करना है। मैं सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने सिरके का इस्तेमाल किया है। अगर सिरका अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह नींबू का रस ताज़ा जूस निकाल कर 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं खटास के लिए। उसके बाद आपने इसे कुक करना है जस्ट 1 से 2 मिनट और उसके ऊपर जो है वो ओरिगानो स्प्रिंकल किया है मैंने। थोड़ा सा ओरिगानो अगर ना हो तो मिक्स हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा हाथों से मसल के डाल दीजिएगा और मज़ेदार से इस सब्ज़ी को फिर आपने जो है 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक करना है। तो हो गई ये मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी। चूल्हा कर देंगे बंद और बंद करके इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। साथ में अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। और इस रेसिपी को आप पराठे के साथ, दिन की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इवन के चावलों के साथ आप जो अचार का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आप चावलों में अचार जो है वो उसको स्किप करके आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार प्याज की सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगे और अपना फीडबैक देते हुए अपना ख्याल किया। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती है मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर।